प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टीवी के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल करते हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। व्यूअर्स, हम शुक्रगुजार हैं आपके खूबसूरत फीडबैक का भी, जिससे आप हमें आगाह करते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी रहनुमाई कर रहा है और आप फजल को, बरकत को जो वो हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप इस प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों की बातों को सुने और उन बातों को, उन गवाहियों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर ईमान में मजबूत बने और खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर इस तरह के काम और फजल को जाहिर कर सकता है तो यकीनन मेरी ज़िंदगी के अंदर भी वो करेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी के अंदर भी वो इस तरह के काम करेगा, क्योंकि वो हम सब से प्यार करता है, हम सब के लिए उसने अपनी जान दी है और वो चाहता है कि हम सब उस कसरत की ज़िंदगी के अंदर शामिल हों जो वो मेरे लिए, आपके लिए लेकर आया है, ताकि हम सभी मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जी नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बड़ी ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो भी तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है, भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उसके वसीला से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया जाए और रूहें जीती जाएं, खुदावंद की खुशखबरी को दूसरों तक जो है वो लेकर जाया जाए, ताकि दूसरे सुनकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसकी बरकत हम सबों की ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जारी होती रहे। सो अजीज़ो, आइए मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर शहजाद गिल साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अफजाल। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर आरिफ जॉन साहब। सो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा मोमिना आरिफ। सो सिस्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन, आज भी जब आप हमारे मेहमानों की गुफ्तगू को सुनेंगे तो यकीनन बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद के फजल को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे कि खुदावंद किस तरह से हम सबों से प्यार करता है और अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर करता है, ताकि हम खुदावंद में मजबूत हों, तरक्की पाएँ, सरफराजी को हासिल करें और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। सो आइए अपने प्रोग्राम को हम इब्तदाई दुआ से जो है वो शुरू करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा इब्तदाई दुआ के लिए पास्टर आरिफ जॉन से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदावंद कादरिक मुतली बाप, हम यीशु के नाम में तेरे शुक्रगुजार हैं आज इस वक्त के लिए, इस प्रोग्राम के लिए कि तूने मौका दिया कि हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें। इस प्रोग्राम का सारा ऑनर खुदावंद हम तेरे नाम को देते हैं और फजल बख्श कि इस प्रोग्राम में से खुदावंद आज जो भी तेरे कलाम की बातें खुदावंद हम सीखने को हैं वो तेरे नाम को जलाल देने के लिए हों। आज बहुत सारे लोग खुदावंद इस प्रोग्राम को वॉच करें, देखें और तेरा नाम जलाल पाता जाए। इस सारे प्रोग्राम के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की है। नाजरीन, हमें खुदावंद में मजबूत बनना है, क्योंकि खुदावंद हर रोज़ ये चाहता है जब भी हम खुदावंद की हजूरी में आएँ, हम तरोताज़ा होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, उसके नाम को वडियाते हुए, अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और शुक्रगुजारी किस बात के लिए करनी है कि खुदावंद तेरा फजल मेरे ऊपर हुआ है और मैं तेरे फजल की बदौलत आगे बढ़ रहा हूँ, तरक्की पा रहा हूँ, सरफराजी को हासिल कर रहा हूँ। और जब आपके ये कन्फेशंस जो हैं, आपके इकरार जो हैं, वो अपने मुंह से करेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर होगा और खुदावंद अपने नाम को आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो देगा और खुदावंद को जो है वो आपको हमेशा मजबूती की तरफ जो है वो लेकर जो है वो जाएगा और खुदावंद कसरत से अपने फजल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा। इसलिए हमें हमेशा खुदावंद में शादमान रहना है, खुश रहना है और कोशिश करनी है कि हम खुदावंद के लिए कुछ करने वाले हों, खुदावंद के लिए कुछ जो है वो हमें ज़ाहिर करना है। हमारी ज़िंदगियों के अंदर ऐसे काम, ऐसी बातें,
ایسا ہی میل ملاپ جس کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے، ہمیں اس نے اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ لے کر جانا ہے، تاکہ خداوند کثرت سے ہماری زندگیوں کے اندر اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ جاری کرے۔ سو عزیزو، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت گیت جسے گایا ہے تہمینہ طارق نے، جکڑے آزاد ہندے نے۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीज़ों, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे तहमीना तारिक आपके सामने पेश कर रही थी कि जकड़े आज़ाद हुंदे ने। जी हाँ, बिल्कुल, जब हम यस्सु के पास आते हैं और यस्सु के नाम को इस्तेमाल करते हैं अथॉरिटी के साथ, इख्तियार के साथ, तो यकीनन हर तरह के मसले में से, हर तरह के सिचुएशन में से हम निकलते हैं और सरफराजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करते हैं। और वो जो अब्लीस की गिरफ्त के अंदर हैं, तासीरों के अंदर हैं, यस्सु के नाम से जो है वो आज़ाद होते हैं, बरकत को हासिल करते हैं, सरफराजी को हासिल करते हैं। हमें हमेशा यस्सु नाम के ऊपर फ़ख्र करना है, क्योंकि हमें ये नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है, और आसमान पर बल्कि ज़मीन पर भी इसी नाम के वसीला से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया जाता है। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने मामलात के अंदर, अपनी सिचुएशन के अंदर यस्सु नाम को इस्तेमाल करें और हमेशा यस्सु से मोहब्बत करते रहें। वही आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को और बरकत को लेकर आएगा और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर अफजाल साहब से। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में रखी है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टीवी पे देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए। मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अफजाल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर मैविश का और पास्टर विल्सन का, उनकी पूरी टीम का और फजल टीवी का, ताकि खुदा हमें यहाँ पर आज लेकर आया ताकि हम खुदा के कलाम की मुनादी करें। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो खुदा के खादमों को ये मौका देते हैं ताकि आकर यहाँ पर खुदा के कलाम को बयान करें। मेरे अजीज़ों, मेरी ज़िंदगी का आगाज़ जो खुदावंद के कलाम के वसीला से हुआ और खुदा ने मुझे चुना ताकि खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। मुझे तकरीबन 20 इयर्स हो गए हैं खुदा की खिदमत में और मैं जगह बजगह जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करता हूं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं खुदा के इस बाबरकत और जलाली कलाम का, जिसके वसीला से खुदा ने हमें ये बरकत दी ताकि खुदा के कलाम को हम लेकर जाएं। और आज खुदा ने हमें ये मौका दिया ताकि फजल टीवी पर आकर हम खुदा के कलाम को बयान करें। और मेरे अजीज़ों, जितने लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आज हम खुदा के कलाम में से थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। आए हम खुदा के कलाम में से देखें मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8 बाब और उसकी 5 आयत से हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि जिस्मानी और रूहानी लोग कैसे हैं और उनका क्या काम है। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है और ना हो सकती है। और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ता कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें आज ये बताता है, खुदा का बंदा पौलुस हमें ये बताता है कि हम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हैं। खुदा ने हमें चुना है और हम जिस्मानी कामों के ख्याल में ना रहें बल्कि खुदा के ताबिया हो जाएं और उन रूहानी कामों के ख्याल में रहें जो हमेशा की जिंदगी का बाइस हैं। तो मेरे अजीजों, आज मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि खुदा का कलाम
खुदा का बंदा पालूस हमें ये आगाही देता है कि जिस्मानी लोग जो हैं मेरे अजीज़ों, जो आज नशा करते हैं, जो मेरे अजीज़ों आज शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं, तो मेरे अजीज़ों खुदा का बंदा पालूस कलाम में ये साफ साफ बताता है कि ऐसे लोग खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी में से निकलकर खुदा की उस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें ताकि हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। तो मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमें हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आप को खुदा के ताबिया करना है और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बात आपने हमारे नाजरीन के सामने रखी कि हमें खुदावंद के सामने अपने आप को रखना है और उस ज़िंदगी को हासिल करना है जो वो हमें देना चाहता है, ताकि हम उसके फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल करें। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा मैमूना आरिफ। सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि आप भी जो खुदावंद ने आपको बरकत दी है अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में रखी है, जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पे देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए। मसीह में आप तमाम की सलामती हो। खुदावंद अपने लोगों के लिए शुरू से ही राहें रास्ते तैयार करता है। मैं ये समझती हूँ कि मेरे खुदावंद ने जब से मैं पैदा हुई उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ लिया। और एक जब बचपन ही से मैंने अपने घर में देखा कि मेरे बाबा हारमोनियम प्ले करते थे और गीत गाते थे, और घर में ही ऐसा माहौल था प्रे का, तो वो उस चीज़ ने मेरे अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू कर दिया। और जैसे ही बड़े हुए और अपने यंग एज में मैंने चर्च में जाकर बातें अटेंड करना और मीटिंग्स को भी अटेंड करना शुरू किया, और इसके साथ साथ मीटिंग को लीड करना भी शुरू किया। क्रूसेड्स में भी इसी तरह से मौका मिला, और खुदावंद ने आज मैं ये समझती हूँ कि वही एक बीज हमारे पेरेंट्स जो लगाते हैं वो उन्होंने लगाया, और आज मैं एक खादम की बीवी हूँ और उनके साथ शाना बशाना चलती हूँ। और खुदावंद के पाकलाम को लेके हम घरों में जाते हैं, और खुदावंद के पाकलाम की जो है वो वुसअत जो है वो हम जानते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि बीज तो उसने बो दिए, फसल बहुत है, लेकिन उसे जो है काटने के लिए मजदूर जो है वो कम है। तो मैंने अपने आप को उसकी इसीलिए दे दिया खुदावंद को कि खुदावंद मुझे अपने खादमीन जैसा रख ले, और खुदावंद ने मुझे उसकी हार्वेस्टिंग के लिए ये मौका दिया, उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खुदावंद ने जो मुझे एक बार फिर से मेरे हस्बैंड जो खादम है उनके साथ जोड़ा है, ताकि हम मिलकर खुदावंद की वुसअत में शामिल हो सके। तो पासा मैं इस चीज़ से बहुत एग्री करती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो घर में होती हैं और वो उनके हस्बैंड्स खादम हैं, और मैंने उनको जानती भी हूँ, वो अपने खादम के हस्बैंड के साथ जो है शाना बशाना नहीं चलती। वो पास साहब कहाँ हैं जी, पास साहब दुआ पे गए हुए हैं, बुआ जी कहाँ हैं, बुआ जी घर में बर्तन वॉश कर रही हैं, कपड़े वॉश कर रही हैं। यानी कि संडे को भी ऐसा होता है मोस्ट ऑफ कि वो घर में होती हैं और हस्बैंड्स जो हैं वो चर्च में गए होते हैं। लेकिन खुदावंद के फजल से मेरे हस्बैंड भी मतलब उनको यही कोशिश होती है कि मेरी बीवी जो है मेरे साथ वह खिदमत में जो है आगे चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बात आपने हमारे व्यूवर्स के सामने जो है वो रखी है। और खुदावंद की खादमा इस बात के ऊपर फोकस कर रही थी कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें इस खेत के अंदर जो है सब ने मिलकर जो है वो काम करना है और कोशिश करनी है कि जो भी बरकत खुदावंद ने हमें दी है, चाहे वो छोटी खिदमत है, बड़ी खिदमत है, किसी भी लेवल के ऊपर है, इस खेत के अंदर खुदा बाप हर एक को वेलकम करता है और उन्हें बरकत देता है। इसलिए ख़ास तौर पर वो बहनें जो पास्टर्स की मिसेज हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस खेत के अंदर काम करें, क्योंकि हमें मज़दूरों की ज़रूरत है। खुदावंद के लिए रूहें जीतनी हैं, काम बहुत है लेकिन हमारे पास वक्त कम है। ही इज़ कमिंग वेरी सून, और उसके आने की तैयारी को हमने मिलकर जो है वो करना है ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आरिफ जॉन। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से हमारे व्यूवर्स के साथ जो है वो बात करें। जी थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, और फिर पास्टर इमरान फ़ज़ल का और सिस्टर मैविश इमरान का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास
اس پروگرام کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں گریس فار آل کے لیے کہ جہاں پر خداوند کے خادموں نے ہمیں دعوت دی تاکہ ہم مل کر خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ سو پاری صاحب، میری شخصی گواہی یہ ہے کہ میں اس خاندان سے نکلا ہوں جہاں پر چرچ نہیں جاتے تھے۔ میرا خاندان، میری فیملی بالکل چرچ نہیں جاتے تھے، اور میرا جو خاندان ہے وہ بہت بڑا ہے، اور میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ خدا نے شروع سے ہی مجھے اپنے کلام کے لیے، اپنے جلال کے لیے چنا ہے، اور وہ مجھے پالوس کی بہت اچھی آیت لگتی ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے کلام کی قدرت سے اور خدا کے فضل سے ہم اس کی خدمت میں آتے ہیں، تو تھینک گاڈ کہ میں اس چیز کو دیکھتا رہا کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور مجھے بہت ساری برائیوں سے خدا نے نکالا، بہت ساری برائیوں سے بچایا۔ سو میں خداوند کا نام کو جلال دیتا ہوں، اور میں خداوند کی خدمت کے لیے آگے بڑھا۔ سو اس بات کے لیے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے میرے خاندان میں، میرے فیملی میں خادم مقرر کیا، اور جب خادم مقرر کیا تو میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، ایسی پرابلمس کھڑی ہوئی کہ جن کا سامنا کرنا مجھ میں ہمت نہیں تھی، لیکن خدا نے مجھے وہ ہمت دی، طاقت دی، جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ اور میں نے ان تمام پرابلمس کا، ان تمام پریشانیوں کا سامنا کیا کیونکہ خداوند میرے ساتھ تھا۔ اور میں پیدائش کی کتاب پچھلے ویک میں ختم کی ہے، تو اس میں نے دیکھا ہے کہ یوسف کے زندگی میں بہت ساری پرابلمز، یوسف ایسا خاندان سے نکلا ہے کہ جو ایک روحانی خاندان سے نکلا اور ایک دوسری جگہ پہنچا ہے جہاں پر جو لوگ خدا کو نہیں جانتے، لیکن اس نے نہ خدا کو چھوڑا نہ خدا نے اس کو چھوڑا ہے۔ سو اسی طرح میں یوسف کو اپنی زندگی کے لیے ایک مثال لیتا ہوں، اور ہے بھی کلام کے اندر ہم نے پڑھتے ہیں کہ خدا نے یوسف کو نہیں چھوڑا۔ تو عزیزو، میں آپ کے لیے یہ ایک گواہی رکھنا چاہتا ہوں کہ جب جب مجھے پرابلم آئی ہے، خدا نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، خدا نے مجھے سنبھالا ہے۔ آپ بھی اگر پرابلمس کے اندر ہیں تو خدا سے کہیں، دعا کریں کہ خداوند میں پرابلم میں ہے، تو مجھے نکال۔ جیسے آج میں آپ کے درمیان، آپ کے سامنے اپنی گواہی کو شیئر کر رہا ہوں، یقیناً میری گواہی کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو خدا کے نام کو جلال دینا شروع کریں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پائی صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ ویورز، یہ سبھی باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ آپ انہیں سنیں اور مضبوط ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے معاملات کے اندر ہے، وہ آپ کی راہوں میں آپ کے آگے آگے چلتا ہے تاکہ آپ اس کے فضل اور اس کی برکت کو اپنی زندگیوں کے اندر جب وہ حاصل کریں۔ سو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک کے بعد ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ خداوند کے فضل اور اس کی برکت کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ بریک سے پہلے ہم آج کے مہمانوں کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں جو تھے وہ کر رہے تھے، اور ان کی زندگی میں سے ان باتوں کو سن رہے تھے جو خداوند کے فضل کی بدولت ان کی زندگیوں میں ظاہر ہوئے ہیں، اور وہ شکر گزاری کر رہے تھے۔ اور ناظرین، بریک کے بعد ہمیں اور مہمانوں نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے، ابھی ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے خداوند کی خادمہ مبشرہ نبیلہ عاصم صاحبہ سے۔ سو سسٹر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو خداوند نے آپ کو برکت دی ہے، جو خدمت کر رہے ہیں، جو توڑا اس نے بخشا ہے، اور یا کوئی گواہی آپ کی زندگی کے اندر ایسی ہے جو آپ ہمارے ویور سے شیئر کرنا چاہتی ہیں، تو پلیز ابھی ان سے بات کیجیے۔ شکریہ پادری صاحب، میں خداوند کی شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کے لیے، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہوں، خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر میوش عمران کے لیے،
جن کے وسیلہ سے خدا نے اس پلیٹ فارم پر ہمیں یہاں پر فضل بخشا کہ ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور یہ یسوع کے فضل کی بدولت ہے۔ اگر یسوع مسیح اپنا خون نہ دیتے تو آج میں یہاں پر اس جگہ پر نہ ہوتی۔ اس کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اپنی بلاہٹ میں لیا اور خدمت دی تاکہ میں خدا کے نام کو عزت اور جلال دوں۔ میں خدا باپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ خدا کے خادم پاسٹر یوسف کے وسیلہ سے میں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور سن 2000 میں 12ویں مہینے کی 15 دسمبر کو میں نے بپتسمہ لیا، اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ گاہے بگاہے میں خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتی رہی، اور 2006 میں خدا نے مجھے ازدواجی رشتے میں جب باندھا تو میں خدا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ رشتہ جو ہے میری خدمت میں میرے لیے پرابلم کا سبب نہیں بنا، بلکہ میرے شوہر نے مجھے ہر طرح سے خدمت میں سپورٹ کیا۔ ہم لاہور شہر میں جب آئے 16 سال ہو گئے ہیں ہمیں یہاں پر مریم نشاط کالونی میں رہتے ہوئے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے اپنے کلام کی وسعت کے لیے چنا تاکہ میں اس کے نام کو عزت اور جلال دوں، کیونکہ بائبل مقدس میں جب ہم پیدائشی کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو ابراہم کو خدا بلاتا ہے نام لے کر، پھر موسیٰ کو بلاتا ہے، ساموئیل کو بلاتا ہے۔ اس طرح سے پولس کہتا ہے کہ مجھے خدا نے خوشخبری کے لیے بلایا ہے۔ یرمیہ کو خدا کہتا ہے میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا ہے، بطن ہی سے چن لیا ہے، میں نے تجھے نبی ٹھہرایا ہے۔ سو خدا نے مجھے چنا، بلاہٹ دی، نام لے کر کے بلایا، اور خدا نے جب میرے ساتھ کلام کیا تو خدا نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھوں کو ٹوکری ڈھونے سے چھڑا لیا ہے، تو میری خدمت کر، میرے کھیت میں آ۔ سو میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے چنا، اور خدا مریم نشاط کالونی میں اور اس ملک کے دیگر جگہوں پر، گاؤں میں اور قصبوں میں مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں خدا باپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ازدواجی سفر میں خدا نے آج کے دن تک ہر طرح سے ہمیں سنبھالا ہے۔ میں خدا باپ کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہوں۔ خدا نے مجھے میوہ دار طاق بنایا، اور میرے بچے بھی بڑی اچھی پرستش کرتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم خاندانی طور پر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور میں شخصی طور پر بہت ساری باتوں میں دعا میں انتظار کرتی ہوں۔ سو میرے عزیزوں، چلتے چلتے میں یہ بات آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ دعا کا ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر زور بہت دیا جاتا ہے لیکن عمل کم کیا جاتا ہے۔ سو اس لیے جہاں پر دعا نہیں ہوتی وہاں پر نسلیں تباہ ہوتی ہیں، کیونکہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی وہاں پر فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ سو اس لیے جتنے خاندان اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر طرح سے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لے کے آئیں، حنا کی طرح خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں، تو خدا آپ کو بیٹے بیٹیاں نہیں بلکہ نبی، رسول، استاد اور مبشر دے گا، اور آپ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ بہت شکریہ سسٹر جی، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ اور دیکھیں ناظرین، خداوند کس طرح سے سادہ لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے، اور جب ہم ایمانداری کے ساتھ بڑے ڈیووشن اور پیشن کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں تو وہ ہمیں استعمال کرتا ہے۔ اور جیسے سسٹر بتا رہی تھی کہ خدا نے جب انہیں چنا ہے تو دعا ایک اہم پہلو ہے جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ جب ہم دعا میں جھک جاتے ہیں، خداوند کے سامنے اپنے آپ کو لے آتے ہیں، تو خدا ہمیں سرفرازی جو ہے وہ بخشتا ہے، اور دعا کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہم ترقی کو، سلامتی کو، سرفرازی کو جو ہے وہ خداوند کے فضل سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے خاندان کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنی کلیسیا کے اندر دعا کو اہمیت دیں اور دعا کرنے والے لوگ بن جائیں، کیونکہ دعا آپ کے معاملات کو سیدھا جو ہے وہ کر دیتی ہے اور خداوند کا فضل آپ کے اوپر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سو ناظرین، ابھی ہم بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم مبشر عامر یوسف۔ سو مبشر صاحب، ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور چاہتے ہیں کہ جو بھی بات آپ ہمارے ویورز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، جو پاک روح نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ میں اپنے تمام ناظرین کو اپنی گواہی شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ 2016 کی بات ہے۔ میں ویسے پٹرولنگ ہائی وے پولیس میں جاب کرتا ہوں، اور اچھی ایجوکیشن ہے میری۔ میں بی ایس سی کی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اور مجھے کسی شخص نے، کسی پینتیکاسٹل شخص نے مجھے بولا، ایک دن میرے پاس مجھے کال کی، تو اس نے بولا کہ بھائی آپ خدا کے روم میں آ جاؤ۔ میں اس کی بات کا مذاق اڑایا، مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے مجھے،
क्योंकि मैं चर्च जाता, हदिया देता और परस्तश करता, कलाम पढ़ता, ये चीज़ें मेरा ज़िंदगी का हिस्सा थी। खुदावंद ने मुझे अच्छी बीवी दी, एक बेटा था मेरे पास सब कुछ था। लेकिन उस शख्स की जो अल्फाज थे, मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या बात मुझे कर गया। मैंने मजाक भी उड़ाया उसका। लेकिन ठीक 2016 में मेरे हालात जो हैं बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो गए। मुझे पता चला जिस ज़िंदगी में मैं जी रहा हूँ ये तारीकी है, और प्रेशर, डिप्रेशन और बीमार, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं जी रहा हूँ कि मर चुका हूँ। तो इसी परेशानी में गुज़रते हुए 2016 में मेरे साथ हादसा पेश आया। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी खोपड़ी हिल गई, गाड़ी के नीचे आ गया मैं। टोयोटा और मैं मोटरसाइकिल पे था, एक टोयोटा मुझे लगा और मेरा जबड़ा टूट गया, आंखों के अंदर शीशे चले गए, माथा सारा कट गया, नाक कटी, मेरी होंठ कटे, मेरे ये दोनों बाजू फ्रैक्चर हुए, ये कंधा मेरा, ये बाजू लग के इधर आ गया, और पिछली पसलियाँ मेरी फ्रैक्चर हुई, और ये दोनों टांगें एक एक हाथ फीमर से ये सारी मिक्सअप हो गई, और हड्डियाँ मेरी रोड पे, सड़क पे ऐसे पड़ी हुई हैं, और खून की दलदल लगी हुई है सारी। तब मैं होश में था। अतफाकन से वहाँ से 1122 वाले आए, उन्होंने मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया, और वहाँ से उन्होंने कहा कि ये बचने वाला नहीं है, इसकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, और इसकी खून की HPV बिल्कुल ज़ीरो पर है, तो आप इसे करें कि म्यू हॉस्पिटल में ले जाएं। तो म्यू हॉस्पिटल में मैं तकरीबन 36 घंटे ऐसे ही पड़ा रहा। मुझे किसी ने आके ट्रीट नहीं किया, सिर्फ ब्लड की बोतलें मुझे लग रही थी, वैसे ऐसे ही पड़ा रहा, बिल्कुल नीला हो चुका था मैं। और मेरे घर वालों ने चादरें बिछा ली थी, दरियाँ बिछा ली थी कि ये आज ज़िंदा वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेरी कंडीशन इस तरह की थी। लेकिन खैर 11 घंटे के तकरीबन 11 घंटे मेरी सर्जरी चली। उस दिन मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया, वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और जब मुझे होश आया तो मुझे तकरीबन 24 स्क्रू, 5 राड, 6 तारें और सारा जिस्म, मतलब पट्टियाँ वगैरह लगा दी गई मेरे। और जब मैं होश में आता फिर बेहोश, होश में आता फिर बेहोश, 10 दिन मेरा इसी तरह से सिलसिला चला। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में ही खुदावंद के खादम आए मेरे पास, उन्होंने दुआ की, बेटा उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपको कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। और तब मुझे डॉक्टर कहते थे कि ये बंदा बचेगा नहीं, घर वाले भी उनको भी कन्फर्म था कि ये बचने वाला नहीं, मेरी कंडीशन इस तरह की थी। लेकिन ऐसा करना हुआ कि मैं घर उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया। 6 माह बाद डॉक्टरों ने डिसीजन लिया कि मेरी टांगें काट दें। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि मैं म्यू हॉस्पिटल में अपनी टांगें कटवाने गया, उन्होंने कहा इसे कंप्रेशन दे दें, और क्योंकि फीमर मेरी बढ़ती नहीं थी, और मैं दिन ब दिन कमज़ोर। कोई खादम दुआ करने भी आता था, वो मुझे यही कहता था कि खुदावंद अपनी मर्ज़ी पूरी कर दे। मैं ये दवाएं सुनता रहा हूँ। लेकिन जब मैं म्यू हॉस्पिटल में टांगे कटवाने गया हूँ तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर मुझे ट्रीट करने लगे हैं, उन्होंने मार्किंग वगैरह मेरी कर ली है। तो एक डॉक्टर शफाकत साहब हैं, म्यू हॉस्पिटल के HOD थे वो, तो वो अंदर आए, वो कह रहे हैं कि क्या करने लगे हो डॉक्टर रेहान, उन्होंने मेरी टांगें नहीं काटने दी। लेकिन उनकी बहस छिड़ी, उन्होंने कहा कि इसको ऑस्टियोटमी क्यों नहीं करते, इसकी सेगमेंट ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं करते। ये मैं सुन रहा था क्योंकि मेरा निचले वाला हिस्सा जो ना सुन किया हुआ था। तो उसने मेरे हड्डियां जो है ना उसने काटने नहीं दी, बहस करके उसने हड्डियां नहीं काटने दी। और उसके बाद उसने मुझे ये भी बोला कि आप बेटा म्यू हॉस्पिटल में दोबारा नहीं आना, मेरे पास आ जाना, मैं ट्रीटमेंट आपका करूँगा, इधर ना आना, आपकी टांगें वेस्ट हो जाएंगी। और मेरी उस दिन टांगें कटने से बच गई। और इसी तरह से फिर मैं सलामत हॉस्पिटल गुजरावाला में जाता रहा, और काफ़ी मतलब उन्होंने मेरे ये चूकले की जो हड्डियाँ हैं ये भी तोड़ी, यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, सब ज़ाया, सब वेस्टेज। मैं इतना कुछ होने के बाद भी खुदा की इतना नज़दीक नहीं था। मुझे किसी ने बताया कि यार फलाना पादरी ये कभी ਉਹਦੇ को दुआ कराएं तो तेनू ठीक हो जाए। मैंने ये बात अनसुनी कर दी। इन हालात में तरीकी इतनी बढ़ गई, मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई, और नौकरी भी मेरी चली गई, तलीम भी मेरी चली गई, जहाँ जहाँ अप्लाई किया तो वो भी मेरा जाता रहा। बेटा था मेरा तकरीबन 8 माह का, तो मेरे लिए ये बड़ा प्रेशर था कि मैं किस तरह से कहाँ फंस गया हूँ। तो मैंने एक दिन रात के 2 बजे कॉल की उसी पास्टर को, जो पास्टर आशर नाम है उनका, पास्टर आशर रफ़ीक साहब। तो उन्हें मैंने कॉल कर दी, तो मैंने कहा सर मैंने ये हालात वगैरह अपने सारे शेयर किए। कहते हैं बेटा खामोश हो जा, दुआ करते हैं, आपके मैंने सारे हालात सुन लिए हैं। मुझे उन्होंने क्वेश्चन किया कि बेटा आप अंजील पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ जी सर जी पढ़ता हूँ। आंदे ने तेनों अंजील दे मतलब दा पता है? मैं नहीं, मुझे नहीं था पता।
उन्होंने मुझे बताया कि इंजील का मतलब है खुशखबरी। दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम्हारे अंदर ये खुशखबरी है भी? यसू का पता है, मुर्दे जिंदा करता है, लंगड़े चलाता है। मैं कहा सारा कुछ पता है। कहते बेटा ये तेरी ज़िंदगी च भी हो सकता है, खुदावन तेनू खड़ा करेगा। डॉक्टर परेशान थे क्योंकि मेरी हड्डियाँ बिल्कुल, ये सारे प्लेट वगैरह नाकाम हो चुके थे, हड्डियाँ नहीं थी बढ़ रही। तो उसने मुझे बोला कि मैं अपनी खिदमत बदल दूंगा अगर तुम्हारी हड्डियाँ ना बढ़ी। आप 3 दिन के बाद जाके एक्सरा कराओ, आपकी हड्डी बदलेगी, आपकी हड्डी बढ़ेगी। मैंने यही देखा। चुप कर अमर, खुदा सारा कुछ करेगा, मैं तेरी सारियाँ सुन लिया। उसने मुझे कहा कि यीशु नाम से हड्डियों को हुक्म देना शुरू करो कि बढ़ो बढ़ो। मैं जैसे पागल नहीं करते, यीशु नाम से बढ़ो, यीशु नाम से बढ़ो। ये घर वाले कहते हैं ये बंदा पागल हो गया बस। और यकीन करें मुझे ये नहीं पता कि मैं ईमान के साथ कर रहा था या कैसे कर रहा था, लेकिन खुदावंद के फजल से मैं 20 दिन के बाद अपना ट्रीटमेंट करवाने वैसे ही रूटीन में गया तो एक्सरे करवाए। डॉक्टर ने कहा अमर की खा रहे हैं? वो तेरी 1-1 इंच हड्डी वधी है, वो की खा रहे हैं? मैं उन्हें कहा सर जी दुआ करनी शुरू की थी है, मैं यीशु दे नाते दुआ करना, मैं क्रिश्चियन है, मैं मसीह मैं। और यकीन जानिए कि 3 माह के अंदर अंदर मेरी दोनों हड्डियाँ, एक हाथ हड्डी अपनी जगह पे जाके लग गई है और मैं अपने कदमों पे खड़ा हो गया हूँ। और इसमें सबसे जो हैरान कुन बात है कि मुझे जो अंदर खुशी मिली है वो मेरे अंदर से कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। और मैं इसी खुशी को अपने साथ लेके चलता हूँ। और इसके अलावा फिर खुदा ने मेरे दिल को इतना बदल दिया, मैंने कलाम को रीड करना शुरू कर दिया। और अब खुदावंद के फजल से मैं बाइबल मुकद्दस को अबरानी ज़बान में पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ और बच्चों को सिखाता हूँ। वहीं और बतौर टीचर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जाके अबरानी लैंग्वेज को पढ़ाता हूँ। मैं टेस्टमनी के तौर पर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने खुदा ने मुझे ये जब तोहफ़ा दिया, ये मुझे तकरीबन 3-4 साल लगे एक बुक लिखने में। इसी प्रोसेस में सारा मैंने ज़बूर 119 पे काम किया, तहलीम पे। और खुदा ने मुझे ये बताया, पाकरू की रहनुमाई मुझे हुई कि इसके अंदर अबरानी ज़बान का एक असूल लिखा हुआ है, तू इसे लिख। और मैंने लिखना शुरू किया और खुदावन ने मुझे सिखाया, एक बात बताई कि ये इधर लिखी है, ये इधर लिखी है। और तकरीबन मैंने 250 पेज है बुक का, वो मैंने लिखा और खुदावन ने मुझे ये सिखाया। और मैं ये अब खुदावन आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ज़बूर 119 की अबरानी ज़बान में 8 आयत आपके साथ शेयर करना चाहूँगा गवाही के तौर पर। ये इस तरह से है, आशरे तमीम दरख खाहू लकीम बितुरात याहवे, आशरे नसरे इदुताव बखिल इदरशहु, आफलो फ़आल अवला बिदरखा हलकू, अता सवीता फ़िको देखा लिशमोर मियाद, आखले इकनो दरख लिशमोर हुक्की खाम, आजलो इवोश बाहिबिती अलका आला मिस ओतिका, अवदिखा बैयुशर बिलामदीनी मिशपाते सिद्का का, इत हुक्की का एशमोर अलता आजविनी आदमी आद। और अब ये ज़बूर छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं और ये ज़बूर 119 है, ये हिफ्ज़ हो सकता है और छोटे छोटे बच्चे इस पे प्रैक्टिस करते हैं, इसे लिखते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और मुबशर आमिर, आपकी गवाही जो है इट्स सो इंस्पायरिंग कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी के अंदर इस तौर से जो है वो काम किया। और नाज़रीन, आपने अभी उनकी ज़ुबानी सुना है कि किस तरह से, किस हालत के अंदर, किस कंडीशन के अंदर वो थे, लेकिन जब यीशु नाम को इस्तेमाल करना शुरू किया और सही तौर पर ईमान के साथ उसके मायने को जानते हुए जब आप ईमान से यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या रिज़ल्ट्स हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं और किस तरह से हालात जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं और खुदावंद अपने फ़ज़ल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करता है। हालेलुया। हम सारा इज़्ज़त ऑनर जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं इस खूबसूरत गवाही के लिए जो खुदावंद के बंदा मुबशर आमिर ने आज हमारे साथ जो है वो शेयर की है कि खुदा ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी के अंदर काम किया और नामुमकिन को मुमकिन करके जो है वो दिखाया और आज वो अपने पाँव पे चल फिर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। और इस गवाही के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को जो है वो मसीह की बादशाहत के अंदर जो है वो ला रहे हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह आपको इस्तेमाल करता चला जाए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, हम सुनेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से और हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर शहजाद गिल। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी कलाम खुदावंद पाक ने आपके दिल में रखा है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। पास्टर, मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी मशकूर हूँ कि आपने आज कलाम की खिदमत के लिए मुझे मौका दिया कि मैं आपकी वसासत से तमाम नाज़रीन के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। मेरा नाम पादरी शहजाद एडी गिल है और खुदा के फजल से थ्रोन ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के नाम से चर्च कंटिन्यू कर रहा हूँ और खुदा अपने जलाल के लिए अपने खादम को इस्तेमाल कर रहा है। और
मुझे खुदा ने वर्शिप की ब्लेसिंग दी है, अच्छी वर्शिप में खुदा का शुक्र करता हूँ, और खुदा ने बेशुमार लोगों को ट्रेन करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। सो खुदावंद का शुक्र। आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम पर निगाह करते हैं। नए अहदनामा में से इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और 15वीं आयत मुबारका का मुतालिया करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, हम गिरदो नवा पर जब गौर करते हैं तो बचपन से ही चलना शुरू कर देते हैं, जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और जब हम बहुत कुछ सीखते हैं तो अच्छी बातें भी हम सीखते हैं और बुरी बातें भी सीखते हैं। आज एक क्वेश्चन लेकर मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूं, और वो क्वेश्चन जो है पौलुस रसूल खुदा के पाकरू के वसासत से, पाकरुल कुदस के इल्हाम से चर्च के साथ करता है। ना सिर्फ चर्च के साथ बल्कि हर उस इंसान के साथ जिसे यहोवा खुदा ने अपनी शबीह पर पैदा किया है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। बहुत कम लोग हैं जो चलने के ताल्लुक से अपने तर्ज जिंदगी पर गौर करते हैं कि वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं। बेशुमार हैं जो गुनाह की हालत में पैदा हुए और गुनाह की हालत में ही मर गए। उन्होंने अपने तर्ज जिंदगी को तब्दील नहीं किया। सो पौलुस रसूल कहता है, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पकीजगी में पैदा की गई है। प्रेज द लॉर्ड। आज पौलुस रसूल चर्च से जब मुखातिब है तो चर्च में ईमानदार हैं, वो ईमानदार जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने पुरानी इंसानियत को उतारा है, जिन्होंने यीशु मसीह को पहना है। आज कलाम की सदाकत बयान करते हैं, जो कि मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आज फिर खुदा के बंदा पौलुस रसूल के वसीला से मुझे और आपको फिर क्वेश्चन कर रहा है कि गौर से देखो किस तरह चलते हो। अगर नूर में आकर हम तरीकी में चल रहे हैं, पकीज़ा जिंदगी को इख्तियार करके गंदी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज खुदा का कलाम हमें तब्दील होने के लिए इनकरेज कर रहा है, फिर से नए सिरे से मसीह के साथ चलने के लिए इनकरेज कर रहा है। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, एडवाइस है, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। नूर के फर्जंद कैसे चलते हैं? बाइबल मुकद्दस को रीड करना शुरू कर दें। बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों के कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे जो आपसे पहले नूर में चलते रहे। सो आप क्या करेंगे? जब नूर में जिंदगी गुजारेंगे तो आप उन ईमानदारों की जिंदगियों पर गौर करेंगे कि वो कैसे मसीह के साथ चलते रहे, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के किरदार पर गौर करें। बाइबल बयान करते किसी तरह मसीह यीशु दुख उठाकर हमें नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलें। जैसे भी हालात हो, जैसी सिचुएशंस हो, आपने यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना है। और कलाम के बारे में यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। आज मसीह का खादम होते हुए मैं आप सब जो देख रहे हैं, इल्तिजा करता हूं आपसे कि खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। और फिर आप नदानों की तरह नहीं, दनाओं की तरह चलेंगे। फिर आप वक्त को जाया नहीं करेंगे, फिर आप वक्त को गनीमत जानते हुए मसीह यीशु की आमद के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर की, और व्यूवर्स खुदावंद के खादम आपके सामने इस बात को रख रहे थे कि हमें अपने चाल चलन के ऊपर गौर करना है। देखें किस तरह चल रहे हैं, नादानों की तरह या दनाओं की तरह। हमें खुदावंद का रूह बख्शा गया है जो सारी हिकमत का मंबा है, और जब खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है तो वो उस हिकमत को लेकर आता है जिसके ज़रिया से उसने हर एक काम को खूबसूरती से जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया, और अब वो रूह हमारे अंदर बसा हुआ है, वो हमारे अंदर रहता है। इट मीन्स कि खुदा की हिकमत हमारे अंदर है, उसको लेकर चलें ताकि खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जाए, और कसरत से उसका जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हम तक पहुँचाई हैं। ईमान के साथ अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएं, और हम सभी खादमिन मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे कि खुदावंद अपने फजल को आपकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर करें। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद। और देख खुदावंद, इस वक्त जितने भी तेरे प्यारे हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, इनकी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को तू जानता है खुदावंद, जो इन्होंने तेरी हजूरी के अंदर रखी हैं। हम तेरे फजल को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं, और सभी मिलकर इनके लिए शफायत करते हैं कि तेरा कुदरत वाला हाथ इनके ऊपर बढ़े खुदावंद। खुदा इनको हर तरह की प्रॉब्लम में से, बीमारी में से, कमज़ोरी में से, नाउमीदी में से तेरा यस्सु नासरी नाम निकाले खुदावंद खुदा, और तेरी सलामती, तेरी बरकत, तेरी शिफा इनकी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल हो खुदावंद खुदा, ताकि ये ज़िंदगियाँ तेरी शुक्रगुजारी करें और तुझे मुबारक कहें खुदावंद। हम इनके लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे। इसी तरह खुदावंद खुदा हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। ये मुल्क हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे हो और सरफराजी को, बरकत को पाए खुदावंद खुदा। इसी तरह तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। फजल टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावंद तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। इस टीवी के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ तेरी बादशाहत का हिस्सा बने और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से चाहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल किया। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले मैं इजाज़त चाहूँगा खुदा उनके खादम पास्टर शहजाद गिल से। भाई साहब शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इसी तरह खुदावंद की खादमा मुबशरा नबीला आसिम साहिबा से, सिस्टर जी शुक्रिया कि आप भी इस प्रोग्राम के अंदर आएँ। इसी तरह पास्टर आरिफ जॉन का, भाई साहब शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। और इसी तरह मुबशर आमिर यूसुफ का शुक्रिया आपका कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आप सबों ने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।